हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड रस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अभिषेक मल्हान के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अभिषेक मल्हान की र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड कनिका कौर के बारे में बात करी थी। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि नहीं, वो कनिका कौर सिर्फ अभिषेक की बेस्ट फ्रेंड है। मनीषा रानी अब कनिका से अच्छी है अभिषेक के लिए, एंड कनिका कपूर गोल्ड डिगर है। तो ऐसे कुछ बहुत कमेंट्स मुझे देखने को मिले। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ये भी बना के क्लियर कर दिया जाए। एंड उसी टाइम मेरी मोबाइल फीड में ये वीडियो सामने आए जिसमें दिखाया जा रहा है मनीषा रानी एंड फुकरा इंसान भोजपुरी की एक्टर के साथ पिक्चर्स लिए हुए हैं। एक साथ नहीं लेकिन अलग अलग, लेकिन एक्टर भी वही है, टी शर्ट भी उसने सेम पहना है, बैकग्राउंड वगैरह भी सेम ही है। एंड एक कुछ कार के पिक्चर्स है जिसमें कार है, उसमें जो पीछे का सामान है वो भी सेम है जब अभिषेक बैठा है उस टाइम पे, एंड जब मनीषा बैठी है उस टाइम पर भी। एंड एक ये वीडियो है जिसमें दोनों ने अलग अलग जगह पे पिक्चर लिया है जिसमें उनके गॉगल भी सेम दिख रहे हैं। तो लोगों ने बहुत से अनुमान लगाए और कमेंट्स भी किए। तो कमेंट्स में आपको बताती हूँ। फैंस, सीआईडी, निश्चय भैया का सीक्रेट खुलवा दिया और अब अभिषेक और मनीषा का खुलने वाला है। काश ये रील सच हो जाए और हम सब और भी ज़्यादा खुश हो जाए। अभिषेक भी लाइक, ये फैंस नहीं सीआईडी मेंबर्स हो गए हैं। तो किसी ने लिखा, इफ दैट हैपन्स मे बी आई वुड बी द हैप्पीएस्ट, इवन मे बी होल पांडा गैंग एंड मनीषा रानी फैन वुड बी हैप्पी। They look too cute together. Their vibe match like hell. She is soft-hearted from inside, so he is, and also they can make each other comfortable. Now it's time to Abhishek. If their relationship is real, then I will be the most happiest one. Miss them. तो ऐसे कुछ कमेंट्स दिखे इस रील के नीचे। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि किसी ने गलत कमेंट्स भी किए। इस रिस्क में कोई भाई बहन बोल के ये चीज़ करे। द लुक एट हिज फैंस, ही वॉज डिफेंडिंग एल्विश वॉज इनसिक्योरिटी and he realized he liked him and he felt bad again. He kept saying things indirectly since few days, which even Elvis saw. Call me daddy, what the fuck man, kidnap करना चाहता हूँ। They would have been too toxic, I feel, if they knew the reality behind their hashtag and its popularity. Today I realized no, they are super toxic for each other. Let them be friends and BFFs and I will see their collabs for sure. They can increase their popularity a lot now as a duo. तो ये जो लास्ट वाला कमेंट था ना, ये उस रील के नीचे आया था जिसपे एल्विश, मनीषा, अभिषेक तीनों बिग बॉस हाउस में थे। लास्ट एपिसोड्स जब चल रहे थे तभी अभिषेक ने मनीषा को ऐसा कहा था कि वो मेरी छोटी बहन के जैसी है एंड मैं उसे उसी तरह से ट्रीट करता हूँ। तो बहुत से लोगों का ना उस टाइम दिल टूट गया था। लोगों ने ये भी कहा था कि लोग अपने फ़ायदे के लिए, गेम के लिए एंड पॉपुलैरिटी के लिए कितना गिर जाते हैं। अभिषेक के बारे में ऐसा बोला था, बट इस रील से यह पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि इनका जो फ्रेंडशिप है बहुत प्योर है। इनमें रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का कोई रिलेशनशिप ना हो, लेकिन इनके बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप का बॉन्ड है जो लोगों को बहुत पसंद आया था बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 में, एंड अभी तक ये चल रहा है। और अब बात कर लेते हैं जिया शंकर के बारे में एंड अभिषेक मल्हान के बारे में। तो जिया शंकर भी उसी बिग बॉस ओटीटी 2 के शो में थी एंड उनका भी एक हैशटैग बहुत वायरल हो रहा था, अभिया करके। एंड अभिषेक एंड मनीषा का अभिषा करके एक हैशटैग वायरल हुआ था। एंड अब मनीषा, जिया एंड अभिषेक का अभिया करके एक हैशटैग वायरल हुआ था। तो लोगों को अभिषेक और जिया की और बहुत से लोगों को अभिषेक और मनीषा की जोड़ी बहुत अच्छी लगी थी। तो लोगों ने अपने तरीके से उनके हैशटैग यूज़ किए और उनके एडिट्स कट कर करके पोस्ट किए जो बहुत वायरल भी गए थे। एंड अभी भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको एज अ कपल, मनीषा का अभिषेक के साथ या जिया का अभिषेक के साथ नाम जोड़ के उन्हें पसंद करते हैं और ऐसा भी चाहते हैं कि वो हमेशा साथ रहे। एंड इसी बेसिस पे जिया और अभिषेक के बहुत से एडिट्स इंटरनेट पे वायरल हुए।
और जिसकी वजह से मनीषा के जो फैंस थे मनीषा अभिषेक के, उन्हें वो लोग ऑफेंड हो गए और जिया शंकर को बहुत से थ्रेट्स करने लगे, बहुत पेड कमेंट्स करने लगे, हेट कमेंट्स करने लगे, उसकी उनकी फैमिली वगैरह के बारे में भी बहुत कुछ बोलने लगे। तो जिया ने ट्विटर पर लिखकर ये साफ किया था, सेइंग दिस फॉर वन लास्ट टाइम टू व्हाट whoever it concerns, I'll got nothing to do with Fukra Insan or these meme pages. We share nothing but friendship, and even that no longer exists. I don't even follow any of these meme pages or have any knowledge of how this works, showing her rage. और उसने यह भी लिखा था, I always assumed that making this sort of stuff for views, or I've no idea if someone pays off for this shit, but if she blame comes on me with nasty comments on my character and family, then hear it, Panda Gang. I'm self-made, loud and proud. I'm because of me and not because of anyone else. Way above this cheap stunt. So stay in your lane and keep my mother's and my name आउट ऑफ योर 50 माउथ्स। जिया शंकर ने जब पिंक विला में अपना इंटरव्यू दिया था तब उससे पूछा गया था तो उसने आंसर किया, हम एक्टर्स हैं ना, हमें आदत हो गई है रिजेक्शंस की। वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग इट सो पॉजिटिवली कि अगर एक चीज़ से तुम्हें रिजेक्शन मिल रहा है तो यू ऑलवेज थिंक कि इससे बेटर कुछ और होगा। ये चीज़ नहीं हो रही है कि तुम्हारे लिए तो कुछ और होगा। अच्छा, we actors have been accustomed to it. I mean rejection. We have come to take things so positively that if you are rejected for one thing, you always believe there will be something better. If sometimes isn't working for you, something nice will come along. तो ये सारे जो कमेंट्स थे वो जिया शंकर ने अपने ट्विटर पर और पिंक विला के इंटरव्यूज़ में दिए थे। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अभिषेक और मनीषा के जो फ़ैन हैं उनकी तरफ से अभिषेक और जिया को, स्पेशली जिया को बहुत हेट एंड नेस्टी कमेंट्स पास हो रहे थे, जिसकी वजह से जिया बहुत अपसेट हो गई एंड उसकी वजह से उसने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए एंड उसने फुकरा इंसान, उसकी मदर, उसके फादर, इवन निश्चय को भी इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया है। फुकरा इंसान की तरफ से भी सेम रिएक्शन जिया के लिए मिला है एंड ये स्पेशली सही भी है। फैंस जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो देखना चाहते हैं अभिषेक और जिया को, वो देखना चाहते हैं अभिषेक और मनीषा को, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे अभिषेक और मनीषा साथ में अच्छे दिखते हैं तो वो दोनों ही आगे आगे तक काम करें। ऐसा हो सकता है ना कि अभिषेक की लाइफ में भी कोई उसकी गर्लफ्रेंड हो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कनिका कौर उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है। तो चलो मान लेते हैं कि वो उसकी फ्रेंड है। तो अभिषेक की पर्सनल लाइफ अलग है, मनीषा की पर्सनल लाइफ अलग है। हो सकता है मनीषा अपनी लाइफ में किसी और को पसंद करती हो। जब बिग बॉस OTT 2 सीज़न ख़त्म हुआ था तभी टोनी कक्कर के साथ भी मनीषा का सॉन्ग एल्बम आया था। तब बहुत से लोगों ने टोनी सा हैशटैग भी बना दिया था और उसकी भी बहुत से एडिट्स कट कर दिए थे। जब वो उसके ब्लॉग्स, टोनी कक्कर मनीषा के ब्लॉग्स में गया था, उसके साथ डांस किया था, उसके BTS जो वीडियोस थे उस पर भी लोगों ने बहुत से एडिट्स एंड हैशटैग्स बनाए थे। तो उन सबकी लाइफ अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हम उनकी वजह से किसी को गलत कमेंट्स करें तभी होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।